आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार पहले ही दिन से शहर के तमामी इलाकों के साकिनान की जानिब से और उन मुतासिरीन की जानिब से म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। सवालिया निशानात गुज़िश्ता पहले ही दिन से प्रशासन पर और अफसरान पर इस तरह के लगाए गए थे कि इनेदामी कार्रवाई जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया अंजाम दे रहा है, ठीक है, अतिक्रमण यानी गैर कानूनी कब्जाजात के खिलाफ जो कार्रवाई म्यूनिसिपल इंतजामिया कर रहा है, करना चाहता है, उसे पूरे शहर की हिमायत हासिल है। लेकिन ख़ास बात यह है कि शहरियान गुज़िश्ता पहले ही रोज़ से इस तरह के आरोप और इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि म्यूनिसिपल इंतजामिया इनेदामी कार्रवाई जिस तरीके से अंजाम दे रहा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लोगों का ये कहना था कि गैर कानूनी कब्जाजात के साथ साथ म्यूनिसिपल इंतजामिया ऐसे मकानात और ऐसी दुकानों को भी बुलडोज़र के ज़रिए ज़मीन दोस्त कर रहा है कि जिसकी प्रॉपर्टी के कागजात इनके पास मौजूद है। ये अलग बात है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन इसके लिए भी सिर्फ मुतासिरीन यानी ज़मीन मालिकान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि प्रशासन भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। खैर, गुज़िश्ता कई दिनों से इस मामले को लेकर शहरियान की जानिब से सवालात उठ रहे थे, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए शहर में जितने भी जगह हज़ारों मकानात को ज़मींदोज़ कर दिया गया, कई सैकड़ों लोगों के कारोबार को भी बुलडोज़र की नज़र कर दिया गया, लेकिन शहर की सियासी और समाजी क़यादत ने इनका साथ नहीं दिया, जिसे लेकर भी शहरियान में एक तरह की नाराज़गी और एक तरह का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक ऐसे वक्त में आपने गुज़िश्ता दिनों ही अखबारात की सुर्खियाँ पढ़ी होंगी, जिसमें खबर साफ तौर पर नज़र आ रही है कि एक अक़लियती सेल की जानिब से गरीबों में कंबल तकसीम किए गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 साल में 5 मरतबा सर्दी का मौसम आ चुका है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा महसूस हो रहा है कि सियासी समाजी कायदीन को सर्दी का एहसास हो रहा है। लोग क्योंकि इलेक्शन करीब आ चुके हैं, लिहाजा लोगों की खिदमत और आवाम की खिदमत के नाम पर ये सियासी समाजी नेता फिर एक मरतबा मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत इन सियासी नेताओं को इस बात की थी कि वो ऐसे नौजवान और ऐसे गरीब अफराद जिनके कारोबार पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, जिनके मकानात को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया है, उनके साथ हमदर्दी करने की और उनके पास जाकर उन्हें दिलासा देने की और उनके लिए इंतज़ामिया से और हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसे वक्त में इन गरीब मुतासिरीन का कोई पुरसाने हाल इस वक्त शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से इस मामले को लेकर शहरियान लगातार बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर कई मरतबा इंतजामिया और ख़ुद हुकूमत से भी नुमाइंदगी की, इसी तरह अकोला से साजिद पठान औरंगाबाद पहुँचे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, संतोष वाहुड़े के साथ साथ पूरे प्रशासन को आले हाथों लेते हुए इस बात को लेकर आने वाले सरमाई इजलास में आवाज़ उठाने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर फिर एक मरतबा लगातार सवालात उठ रहे थे कि आखिरकार कन्नड़ के साबिक एमएलए हर्षवर्धन जादव ने इस मामले को लेकर आवाज़ उठानी शुरू की। गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर, इसी तरह ज़िला कलेक्टर से भी इस मामले को लेकर मुलाकात की और इस कार्रवाई को लेकर पुलिस कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर से मुतालबाती महज़र पेश करते हुए इस कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। और दूसरे ही रोज़ साबिक एमएलए हर्षवर्धन जादव मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने महाराष्ट्र के सेक्रेटरी से भी एक मुतालबाती महज़र के जरिए म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई की शिकायत की, जिसके बाद सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा लग रहा है कि हरकत में आ चुका है। गुज़िश्ता दिन ही महाराष्ट्र सरकार के सेक्रेटरी की जानिब से एक लेटर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को रवाना किया गया और इस बात की हिदायत दी गई है कि वो औरंगाबाद शहर में शुरू से लेकर अब तक तमामी की गई इनेदामी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र के सेक्रेटरी को जल्द से जल्द पेश करे। जय श्री राम। छत्रपति संभाजीनगर के या औरंगाबाद जिसको बोलना, औरंगाबाद के सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी मैं मंत्रालय में निकला हूं बाहर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको यहाँ से मंत्रालय से डिप्टी सेक्रेटरी ने एक लेटर भेजा है कि जो कानूनी कागजात वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या आपने वो किया है, और उसका अहवाल, रिपोर्ट तुरंत वापस भेजने का भी उन्होंने उस लेटर के अंदर जिक्र किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस प्रकार से महानगर पालिका जो भी कार्रवाई कर रही है
जहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का लैंड एक्विजिशन यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है, सेल डीड है, और अगर वो जा रहा है उसके अंदर जमीन वाइडनी के अंदर, उसका मुआवजा देने का जो बात है उसकी भी इसके अंदर तरतूद हो रखी है। साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने खुद भी उनको एक लेटर भेजा हुआ है। वो दोनों लेटर्स मैं लोगों के लिए खुले कर रहा हूं और ऑफिशियल चैनल से तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाएंगे। मेरी विनती है म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से कि आप खुद को थोड़ा रोकिए, कोई गैर कानूनी काम मत कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। इसी तरह जिला कलेक्टर की जानिब से भी एक लेटर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को जारी किया गया और उसमें साफ तौर पर इस बात का आदेश दिया गया है, इस बात की हिदायत दी गई है कि लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के लिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के मुताबिक शहर में पूरी इंहदामी कार्रवाई यानी जो भी कार्रवाई अगली होगी उसे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक और हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही अंजाम दिया जाए। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस मनमानी कार्रवाई पर अब रोक लगेगी, क्योंकि हर्षवर्धन यादव इस मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर, उसके बाद जिला कलेक्टर और अब मंत्रालय तक जाकर इस मामले की शिकायत कर चुके हैं और अब इंतजामिया ऐसा लग रहा है कि हरकत में आ चुका है। और साफ तौर पर हर्षवर्धन यादव ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को लैंड एक्विजिशन की पूरी कार्रवाई किए बगैर म्यूनिसिपल इंतजामिया का ये बुलडोजर तहस नहस नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन इस मामले को लेकर है उसके मुताबिक जब तक नकद मुआवजा अदा नहीं किया जाता किसी की भी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल इंतजामिया मुनहदिम नहीं कर सकता। इसके बाद नाज़रीन, पूरे शहर में हर्षवर्धन यादव की इस कोशिश को लेकर इनकी सताइश की जा रही है। कई हजारों गरीब अफराद ने इस मामले को लेकर ये कहा है कि हर्षवर्धन यादव ने इस मामले को लेकर जिस तरीके से इंतजामिया और हुकूमत से नुमाइंदगी की है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से शहर में लगातार 3 महीने से कार्रवाई चल रही थी, कोई भी शहर का सियासी समाजी नेता इस मामले को लेकर रास्ते पर दिखाई नहीं दिया। इस पर भी शहरियान की जानिब से कई सवालात उठ रहे हैं। शहरियान का ये सवाल है कि आखिर क्या वजह थी और किसके इशारे पर ये शहर की सियासी और समाजी क़यादत इस मामले को लेकर इंतजामिया से और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से बात करने के लिए डर रही थी। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस तरह का बयान भी शहरियान की जानिब से दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि हर्षवर्धन यादव की इस कामयाब नुमाइंदगी के बाद क्या म्यूनिसिपल इंतजामिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही कार्रवाई को अंजाम देता है, या फिर एक मरतबा म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ इंतजामिया और महाराष्ट्र सरकार को लगातार मुतालबाती महजर दिए जाते रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।